बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो हो सकता है आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगें। हम में से बहुत सी औरतें जिंदा तो हैं, लेकिन सच कहूँ ज़िंदगी जी नहीं रही, सिर्फ काट रही हैं। तो बस इस वीडियो के अगले 5 मिनट मुझे दे दीजिए। शायद आज के बाद आप खुद से कहें, अब मैं ज़िंदगी काटूंगी नहीं, ज़िंदगी जीऊंगी। राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट मेहनत में। यहाँ हम कोई दिखावा नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी की सच्ची बातें, छोटे छोटे अनुभव, हर गृहिणी के दिल की आवाज़ आपस में बांटते हैं। तो चलिए आज के विषय पर बात करते हैं। पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ गर्मी ने तो सच में बहुत परेशान कर रखा था। मैं भी रोज़ की तरह अपने छोटे छोटे गमलों में लगे पौधों को पानी दे रही थी। इन्हें देखते हुए हमेशा यही लगता है कि जैसे इन्हें पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून और थोड़ा प्यार चाहिए होता है। पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी है। बादल तो आसमान में थे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि बाहर 2 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सच कहूँ उस पल ऐसा लगा जैसे सिर्फ धरती ही नहीं, मन भी ठंडा हो गया। और तभी मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी तेज़ धूप जैसे मुश्किल दिन आते हैं, तो कभी बिना बताए राहत की बारिश भी हो जाती है। बस हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात से जुड़ा आज का विषय है। बहनों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि घर के काम छोड़ दो। घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गृहिणी इसे पूरे मन से निभाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे सफ़र में आपने खुद को कहीं खो तो नहीं दिया? क्या आपने अपनी मुस्कान को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि आपको लगा कि पहले सबकी खुशी ज़रूरी है? याद रखिए, अगर आप घर की गृहिणी अंदर से खुश होगी, तभी पूरे घर की खुशी का माहौल होगा। इसलिए आज हम छोटी छोटी ऐसी बात करेंगे जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए आपकी ज़िंदगी में खुशी वापस ला सकती है। हम सोचते रहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे तब खुश होंगे, लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं। इसलिए आज में जीना सीखिए। चाय पी रहे हैं तो चैन से पीजिए, बारिश हो रही है तो 2 मिनट उसे देखकर मुस्कुरा लीजिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी ज़िंदगी बनाती हैं। पूरा दिन सबके लिए निकाल देती हैं, लेकिन क्या 10 मिनट भी अपने लिए निकालती हैं? 10 मिनट किताब पढ़ लीजिए, भजन सुन लीजिए, पौधों में पानी डालते हुए प्रकृति को महसूस कीजिए, या बस साथ बैठ जाइए। ये खुद का सम्मान है। आजकल सोशल मीडिया देखकर लगता है कि सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी से मत कीजिए। भगवान ने हर इंसान की कहानी अलग लिखी है, कोई वजह नहीं है, फिर भी मुस्कुरा दीजिए। अपनी पसंद का खाना बना लीजिए, नई चुन्नी पहन लीजिए, पुरानी तस्वीरें देख लीजिए। खुशी हमेशा बड़े मौक़ों से नहीं आती, वो छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती हैं। हर समय मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। मन दुखी है तो भगवान से बात कीजिए, डायरी में लिखिए, किसी अपने से दिल की बात कह दीजिए। मन हल्का होगा और जीवन भी हल्का हो जाएगा। बारिश को देख के मन बहुत खुश हो गया था, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही भी परेशानी बन जाती है। बारिश में मेरा पैर फिसल गया और जिस पैर पर पहले से चोट लगी हुई थी, उसी में दोबारा से मोच आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, उस पुरानी चोट को ठीक होने में मुझे लगभग 1.5 महीना लग गया था। पिछले 5-6 दिनों से मेरा पैर बिल्कुल ठीक था। मुझे लगा था कि अब सारी परेशानी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक पल में सब फिर से वही
आ गया। अब चलना भी धीरे धीरे पड़ रहा है। दर्द की वजह से हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा है। घर के काम तो रुकते नहीं, लेकिन ऐसे समय में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैंने भी नमक मिले गुनगुने पानी से सिकाई की, थोड़ा आराम किया और जितना हो सके पैर पर जोर कम डाला। और सच बताऊं बहन, उसी समय मुझे फिर से एक बात महसूस हुई। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कभी लगता है कि सब ठीक हो गया है और अचानक फिर कोई नई परीक्षा सामने आ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएं। जैसे धीरे धीरे शरीर की चोट भर जाती है, वैसे ही समय के साथ मन के घाव भी भर जाते हैं। बस ज़रूरत होती है थोड़ा धैर्य रखने की और खुद का ख्याल रखने की। आप हर रोज़ इतना काम करती हैं, लेकिन कभी खुद से कहा है मैं अच्छा कर रही हूँ? दूसरे आपकी तारीफ़ करें या ना करें, आप खुद अपनी मेहनत की कदर कीजिए। हर दिन सोने से पहले भगवान की दी हुई सभी सुख और चीज़ों का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बस आपका ध्यान उन पर नहीं जाता। बहनों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ काम करते करते मत गुजार दीजिए। घर भी संभालिए, रिश्ते भी निभाइए, लेकिन खुद को मत भूलिए। याद रखिए, जब आप मुस्कुराएंगी तभी आपका घर भी मुस्कुराएगा। जब आप खुद को महत्व देंगी तब दुनिया भी आपको महत्व देगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसे सिर्फ काटिए मत, इसे खुलकर, मुस्कुराकर और दिल से जीना सीखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी।